हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कैपेसिटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पीवाई क्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एक्स एंड वाई आर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैविंग द सेम एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये हमारे पास दो कैपेसिटर हैं एक्स एंड वाई जो यहाँ पर इस फिगर में गिवन है, which are connected by a 12 volt potential difference V। ठीक है ना। तो कहता है कि X has a air between them and Y contains a dielectric medium of 4। Calculate the capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad। तो अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ बच्चों C be the capacitance, तो सी एक्स जो हो जाएगा वो के टाइम सी हो जाएगा, है ना। और सी वाई जो हो जाएगा वो भी के टाइम सी हो जाएगा, क्योंकि जब भी डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है। तो एयर के लिए वी कैन टेक 1, ठीक है ना, इंटू सी। तो सी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो सी हो जाएगी, और सी वाई की जो वैल्यू है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक इसका 4 दे रखा है, और 4C हो जाएगा। तो Cx की वैल्यू C है और Cy की वैल्यू 4C है। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान देंगे। तो अब जो नेट कैपेसिटेंस है वो बच्चों 4 माइक्रोफैराड है। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट को निकालने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/C 1 कर देंगे और 1/C 2 कर देंगे। अब इनका टोटल कैपेसिटेंस बच्चों 4 माइक्रोफैराड है। ये C हो जाएगा और ये 4C हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/C बाहर आ जाएगा और ये 5/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो C जो हो जाएगा बच्चों 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो इससे मुझे पता चलता है कि जब दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, दोनों का डाई इलेक्ट्रिक, एक का 1 दे रखा था, एक का 4 दे रखा है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है डाई इलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से। तो सी एक्स की वैल्यू C है, सी वाई की वैल्यू 4C है, टोटल कैपेसिटेंस 4 है। तो सॉल्व करके हमने C की अमाउंट निकाल ली, दैट इज 5 माइक्रोफैराड। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो Cx है वो C था विच इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैराड, और C जो Y था वो बच्चों 4C था, क्योंकि इसका रिलेटिव जो परमेबिलिटी है वो हमें 4 दे रखी है, 4C। तो 4 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अगर ये 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा तो मेरे पास दोनों कैपेसिटर की वैल्यू मैग्नीट्यूड आ गया। अब कहते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब भी कैपेसिटर सीरीज में होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब भी कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसके अक्रॉस जो हो जाएगा वी एक्स हो जाएगा, इसके अक्रॉस वी वाई हो जाएगा, बट चार्ज की अमाउंट सेम हो जाएगी। तो पहले मैं चार्ज निकाल लेता हूँ सो दैट कि मैं Vx और Vy की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ। मुझे C नेट कितना दे रखा है बच्चों, C नेट जो दे रखा है वो 4 माइक्रोफैराड है, ओके है। और V नेट जो दे रखा है वो बेटा 12 वोल्ट है, ठीक है ना, 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो Q नेट कितना हो जाएगा, C नेट इंटू V नेट। C नेट की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 4, ये 12 है, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6, तो 48 माइक्रो कूलम जो हो जाएगा मेरे पास चार्ज नेट की वैल्यू आ गई है 48 माइक्रो कूलम। अगर 48 माइक्रो कूलम आ गया तो 48 माइक्रो कूलम एक्स के अक्रॉस भी है और वाई के अक्रॉस भी है, ठीक है। अब वी एक्स चाहिए, तो वी होता है बच्चों दैट इज, यहाँ से वी जो हो जाएगा वो Q/C हो जाएगा, तो Q नेट बाय सी एक्स हो जाएगा, क्योंकि वी एक्स की वैल्यू चाहिए। ऐसे ही वी वाई की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि चार्ज की अमाउंट सेम है, अपॉन सी वाई आ जाएगी। तो बच्चों वी एक्स जो हो जाएगा क्यू नेट कितना है 48 माइक्रो कूलम बाय सी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 5 माइक्रो फैराड। माइक्रो से माइक्रो -6 से -6 कट जाएगा पावर में, और ये जो हो जाएगा 9.6 के अराउंड हो जाएगा, है ना। तो 9.6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से वी वाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 48 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, ओके।
20 माइक्रोफराड है, -6 हो जाएगा, कट हो गया, तो ये 2.4 वोल्ट आएगा। 2.4 वोल्ट और 9.6 वोल्ट मिलकर ही 12 वोल्ट बनती है। तो मेरा आंसर जो है वो सही आ रहा है। लास्ट पार्ट है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। एनर्जी स्टोर्ड की रेशियो निकाल रही है। तो थर्ड पार्ट के अंदर बच्चों आपको पता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो Q²/2C होता है और हाफ CV² की बराबर होता है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब पैरेलल के लिए निकालते हैं, ये फॉर्मूला तब लगता है जब सीरीज के लिए निकालते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो UX/UY निकाल देंगे तो Q²/2CX हो जाएगा अपॉन Q²/2CY हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा करने से Q² से Q² कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CY/CX हो जाएगा। व्हाट इज CY? CY की जो वैल्यू है बच्चों वो 20 माइक्रोफेराड है। तो यू कैन राइट यहाँ पर कितना 20 माइक्रोफेराड, और CX की वैल्यू कितनी आई है 5 माइक्रोफेराड। ये कट हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो 4:1 बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी इसका आंसर एक बार प्लीज इसे ढंग से प्रिपेयर कर लो। इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार रीड आउट करो इसे साथ में। कहता है कि अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस है इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। क्लियर? एक कैपेसिटेंस है जिसको हमने C माना है और विच इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ V वोल्ट है। तो चार्ज उस टाइम कितना है बच्चों 360 माइक्रोकूलम, 360 माइक्रोकूलम है। तो केस 1 के अंदर हम कहते हैं कि जो Q जो होता है बच्चों वो C × V होता है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 360 माइक्रोकूलम, उस टाइम C कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल आपका V है। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। तो मतलब व्हेन केस 2 के लिए यू कैन राइट पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। तो जो नया V' होगा वो V - 120 हो जाएगा। ठीक है, ये काफी बार प्री बोर्ड में ही पूछा जाता है। द चार्ज स्टोर्ड उस टाइम बिकम 120 माइक्रोकूलम। तो उस टाइम जो Q' होगा नया वो 120 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो नई इक्वेशन बनेगी Q' = V' × C हो जाएगा। दैट इज 120 = V - 120 × C हो जाएगा। ठीक है, तो हमें C और V की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखेंगे। तो कहता है कि ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग V है 2/1 कर दो। ठीक है, तो 2 कितना है 120/1 दैट इज 60। V - 120 × C डिवाइडेड बाय CV, C से C कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा 1/3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू V - 120/V। तो V जो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। तो 2V जो हो गया वो 180 360 हो गया ना, तो विच इज इक्वल टू 360 बन जाएगा। तो V की वैल्यू हो जाएगा 180 वोल्ट। जो वोल्टेज आ रही है वो 180 आ रही है। आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो 1 इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पर V 180 लिख देंगे। तो 360 माइक्रोकूलम = C × 180 कर दिया, तो यू विल गेट 2। तो C की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफेराड। आई होप कि आपका आंसर भी यही आ रहा है। What will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 वोल्ट। तो अब आपको चार्ज निकालना है तब जब जिस टाइम वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। तो सेकंड पार्ट के लिए जो नया V नेट है, V न्यू जो है वो V + 120 हो गया। कितना हो गया V + 120 हो गया है। और आपकी वोल्टेज जो आ रही है वो 180 आ रही है। तो 180 + 120 जो हो जाएगा यू विल गेट 300 वोल्ट हो जाएगा। सही है, अगर वोल्टेज आपकी 300 हो गई है, कैपेसिटेंस आपका 2 हो गया है, आप तो नया
चार्ज निकाल लो। तो क्यू न्यू जो हो जाएगा वो सी नेट, दैट इज सी मल्टीप्लाई बाय न्यू वोल्टेज हो जाएगा। सी बच्चों आपका 2 दे रखा है और ये आपका दे रखा है 300, दैट इज 600 माइक्रो कूलम जो है आपका न्यू आंसर आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट है इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। आज की क्लास में जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।